हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल सेशन में जिसका नाम है वोकैब खजाना। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 फैंसी वर्ड्स के बारे में जो शायद ही आपने सुने होंगे, लेकिन जब आप उनका मीनिंग जानोगे तो आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना तुरंत से शुरू कर दोगे, क्योंकि बड़े ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये 5 फैंसी वर्ड्स हैं। सो अगर आप लोग भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ ही साथ डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिए, जो कि वोकैब खजाना और साथ ही साथ है डेली बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको केवल आपकी वोकैबुलरी ही इंप्रूव नहीं होती दिखेगी, बल्कि साथ ही साथ आप अगर डेली बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेशंस भी लेंगे तो 10 to 15 मिनट्स में बहुत ही कम समय में आप अपनी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, उनको बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में भी सीख जाओगे, समझ पाओगे और अपनी रिटन स्पोकन बेसिकली अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम आज की इस वीडियो को शुरू। जैसे कि मैंने बताया, आज हम ऐसे 5 फैंसी इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद ही आपने सुने होंगे, या फिर हो सकता है आपने सुने भी हो लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता होगा। लेकिन आज आप उनका मतलब जानेंगे भी और साथ ही साथ उनको डे टू डे लाइफ में यूज भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो करते हैं हम शुरू। और सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारे सामने टूशे। अब टूशे का मतलब क्या है, और आप इसको रीड कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो ना टूशे तो नहीं लग रहा है, ये तो कुछ टच जैसा लग रहा है, क्योंकि TOUCH तो हम टच बोलते हैं, लास्ट में अब ये ई आ गया और इस ई के ऊपर स्पेशली ये जो कॉमा लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं। सो इसको ना एक्चुअल में बोला जाता है अक्यूट एक्सेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अक्यूट एक्सेंट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम क्या बोलते हैं, कैफे, है ना। तो ये कैफे के ऊपर क्या होता है, ऐसा कॉमा लगा होता है। अब इसको बहुत सारे लोग कैफ भी बोल देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, लास्ट में ई लगता है और ई के ऊपर कॉमा लग जाए तो वो एक ही साउंड दे देता है, कैफे। तो वैसे ही टूशे हो जाता है ये। अब टूशे का मतलब क्या है, कोई चीज जो बहुत ही ऑब्वियस है। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, जब आप किसी चीज को मान जाओ, जब आप किसी चीज को, है ना, करने के लिए उससे सहमत हो जाओ, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, जैसे कि आप इन वर्ड्स को तो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं, तो यही सेम मीनिंग होता है टूशे का भी। और अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो देखिए, जब आप किसी के बहुत ही विटी रिमार्क को, रिमार्क का क्या मतलब होता है, टिप्पणी, विटी का मतलब है बहुत ही सोची समझी, बहुत ही चालाकी के तरीके से, बहुत ही स्मार्ट टिप्पणी को अगर किसी ने बहुत ही बखूबी से कोई टिप्पणी दी है जिसका आप ना बात काट नहीं सकते, उस टिप्पणी को आप काट नहीं सकते, उसने बहुत सोची समझी, बहुत क्लेवर तरीके से कोई पॉइंट बताया है आपको, बहुत क्लेवर तरीके से एक पॉइंट रखा है आपके सामने और वो बहुत सही बोल रहा है उस बात को, तो वही विटी हो जाता है, सोचा समझा, वेरी इंटेलिजेंट तरीके से, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही स्मार्ट तरीके से, ठीक है, बहुत क्लेवरली। अगर कोई चीज क्या है, किसी का कोई बहुत ही ऐसा रिमार्क है, एक ऐसी टिप्पणी है, कोई ऐसी बात कही है जो बहुत ही सोची समझी और बहुत ही बढ़िया बात उसने बोली, बहुत ही दिमाग लगाकर उसने वो बात बोली, आप उस बात के साथ सहमत करते हैं, तो आप इंग्लिश में जनरली क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डेफिनेटली, है ना, निश्चित रूप से, एकदम सही। तो उसकी जगह पर आप एब्सोल्युटली और डेफिनेटली बोलने की जगह टूशे बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि व्हेन आई साइलेंस्ड हिम विद माय विटी आर्ग्यूमेंट ही सेड टूशे, यानी कि अब सोचिए कि वहीं पर एक बहस चल रही है दोस्तों के बीच में, और बहसबाजी में आपने एक बहुत ही सोचा समझा और एक बहुत ही बढ़िया सा एक बहस के रूप से एक बात कह दी। बहस चल रही है तो आपने बहुत सोच समझ के बहुत ही सोचा समझा सा एक आर्ग्यूमेंट रखा सामने, आपने अपनी बात रखी सामने, और वो इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छे से सोची समझी थी, इतने क्लेवरली आपने वो पॉइंट रखा कि कोई उस पॉइंट को काट नहीं पाया, तो लोगों ने आपके साथ क्या दिखा दी, बहस करने के जगह आपके साथ अपनी सहमति दिखा दी। तो वो क्या बोले, तो वो बोले टूशे। तो टूशे का मतलब है जब आप एक्नॉलेज करते हो, जब आप मानते हो, जब आप सहमत होते हो सामने वाले की किसी बात से, तब आप टूशे बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। तो यही होता है टूशे का मतलब। अब हम आगे चलते हैं और सेकंड वर्ड जो है हमारा वो है क्लीशे। अब क्लीशे का मतलब क्या होता है, क्लीशे का मतलब होता है वही घिसा पिटा, अगर एक तरीके से बोला जाए तो कुछ नथिंग न्यू। अब जैसे कि दो लोग अगर प्यार में हो तो क्या बोलते हैं, वो वादे करते हैं ना, घिसे पिटे वही वादे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। सो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो वही है, ये तो हर कोई जो प्यार में पड़ता है, हर कोई जो इन सिचुएशन में होता है, वो ये वादा तो करता ही करता है। तो ये तो वही घिसी पिटी बात है, ये तो वही यूजुअल सी चीज है। सो इसी को हम क्लीशे बोलते हैं।
यानी कि एक कोई ऐसी फ्रेज या एक्सप्रेशन या कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी कहावत जो इतनी ज्यादा बार ओवर यूज हो चुकी है, ओवर यूज लिखा है यहाँ पर, जो इतनी ज्यादा बार कहे जा चुकी है कि अब उसके अंदर ना वो ओरिजिनलिटी, वो नयापन, वो नई बात या कोई वो स्पार्क नहीं रहा, वही घिसा पिटा, अगर बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो, है ना। अब प्यार करने वाले आपस में यही कस्में वादे खाते हैं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसमें क्या ओरिजिनल है, चलता आ रहा है, जो प्यार में है वो तो ये कस्में वादे खाता ही खाता है। तो इतना ज्यादा यूज हो चुका है ये फ्रेज, इतना ज्यादा ये स्टेटमेंट यूज हो चुका है, ये वादे कस्में इतने ज्यादा लोगों ने खा लिए हैं एक दूसरे से कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, कि अब उसके अंदर ना वो कुछ नयापन नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा, वो इंटरेस्ट नहीं रहा, वो वही बहुत ही प्लेन सी घिसी पिटी सी लाइन है जो ओवर यूज हो चुकी है, उसे क्लीशे बोलेंगे। अब जैसे कि किसी की शादी होती है, तो जब शादी होती है तो लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, मेरी शादी का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन था, चाहे उनका हो वो अच्छा दिन या ना हो, या उन्होंने उससे और भी अच्छे दिन देखे हो, और भी खुशी के दिन देखे हो, बट एक घिसी पिटी लाइन हर कोई कहता है कि मेरी शादी का दिन सबसे अच्छा दिन था, मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश थी। तब ये क्या है, ये बहुत ही क्लीशे है। क्लीशे आप देख रहे हो दोबारा से इस ई के ऊपर ये अपोस्ट्रोफी या कॉमा आप जो देख रहे हो इसको, ये अक्यूट एक्सेंट जो लगा हुआ है, फ्रेंच भाषा में लगाते हैं इसको, ठीक है, फ्रेंच जो है उसमें यूज किया जाता है। सो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, क्लीशी नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। इस ई के ऊपर जब ये कॉमा लग जाता है क्लीशे हो जाता है, ठीक है। तो वही वाली चीज है कि अब जो जिसकी शादी हो गई है वो तो क्या ही बोलेगा, बोलेगा अरे मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया था। तो घिसी पिटी सी लाइन है, सब लोगों ने सुनी रखी है, क्लीशे है। तो देखो, आई नो इट साउंड्स क्लीशे, तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि बड़ा ही क्लीशे, बड़ा ही घिसा पिटा सा लगेगा, लेकिन मेरी शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था, सबसे खुशी का दिन था। अब ऑब्वियसली बात है, घिसा पिटा तो लगेगा ही भाई, क्योंकि हमने इतनी बार सुन रखा है। तो ऐसे लोग कहते ना, अरे मेरे को पता है घिसा पिटा लगेगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, पर मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो वो क्लीशे तो है ही, क्लीशे सी लाइन है, ठीक है। तो अगली बार अगर आपसे कोई ऐसी कोई बात करता है जो बड़ी घिसी पिटी सी है, जो हर कोई कहता ही है, ऐसी सिचुएशन में आके हर कोई यही बात कहता है ना, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि इट इज वेरी क्लीशे, या फिर आप सीधा सिर्फ इतना कह सकते हैं कि क्लीशे। तो यानी कि वो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि जिस सिचुएशन में वो जो बात कह रहे हैं, ये बात तो हर कोई कहता ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, सो लोगों ने इतना ज्यादा यूज कर लिया है उस स्टेटमेंट को, जैसे कि शादी के दिन ये कहना कि मैं बहुत खुश हुई हूं, तो हर कोई कहता ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लीशे है। सो हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है एर्गो। एर्गो का मतलब क्या होता है, ये एक एडवर्ब है। जैसे आप बोलते हो ना, इस कारण से, उस कारण से, देयरफॉर, है ना, मेरी बहुत ही तबीयत खराब है और मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है, बिस्तर से नहीं उठना है, इसी कारणवश मैं एग्जाम देने नहीं आ पाऊंगा। इस तरीके से आप अपने लीव एप्लीकेशंस लिखते थे ना, तो देयरफॉर, सो, ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करते थे, जिसका असल में मीनिंग क्या होता है, इस कारणवश, उस कारणवश, कि भाई मेरी जल्दी तबीयत खराब की वजह से इस कारणवश मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, देयरफॉर मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, सो आई वोंट बी एबल टू गिव माय एग्जाम्स। सो इस तरीके से आप कोई भी कारण देने के लिए जब ये देयरफॉर या सो का इस्तेमाल करते हो, तो ये तो आप इस्तेमाल करते आए हो आज तक, अब से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो और एर्गो वर्ड का इस्तेमाल करो। ये वर्ड जब भी यूज होगा, इससे पहले आप एक सेमीकोलन लगाएंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि शी वॉन्ट्स टू गेट नॉलेज, वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, वो बहुत सारी नॉलेज चाहती है लेना, इसी वजह से, इसी कारणवश शी स्टडीज अ लॉट, इसी वजह से वो, इसी कारणवश वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है। तो अब जब मैंने एर्गो का इस्तेमाल किया तो यहां पर सेमीकोलन लगा दिया। तो अब आप जैसे बोलते हो ना कि शी वांट्स टू गेट नॉलेज, वो बहुत ज्यादा नॉलेज लेना चाहती है, देयरफॉर शी स्टडीज अ लॉट, या फिर आप कहो कि शी वांट्स टू गेट नॉलेज सो शी स्टडीज अ लॉट। तो ये बहुत ही घिसा पिटा सा है, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो और इसी तरीके से आप यूज करो एर्गो, ठीक है। एर्गो शी स्टडीज अ लॉट, इसका यही सेम मीनिंग होता है, देयरफॉर, सो, या फॉर दैट रीजन, कि इस वजह से, कारणवश, उस कारणवश, है ना। तो यही इसका मीनिंग होता है। आते हैं हम हमारे फोर्थ वर्ड पर, और हमारा फोर्थ वर्ड है क्वांड्री। तो क्वांड्री का मतलब क्या होता है, क्वांड्री का मतलब होता है जब तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पे समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या ना करूं, तो उसको हम क्वांड्री बोलते हैं। यानी कि बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन, करूं कि नहीं करूं, लड़ाई हो गई है दोस्त से, मैं पहले फोन करूं कि मैं उसके फोन का वेट करूं, फोन करूं कि नहीं करूं, फोन करूं कि नहीं करूं, वो क्या है, वो एक क्वांड्री है। यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, ठीक है। अ स्टेट, एक ऐसी स्थिति जहां पर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए, उस स्थिति को क्वांड्री कहते हैं। एंड मैं जानती हूं आप सभी ऐसी स्थिति में जरूर फंसते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां पे आपको समझ नहीं आता होगा कि करूं तो क्या करूं, तो उसे हम क्वांड्री कहते हैं, ठीक है।
है, तो इसी तरीके से इस वर्ड को भी अब से अपनी डे टू डे इंग्लिश का, डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लीजिए और इसको इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। अब देखो, अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ क्वांड्री। अब क्या हुआ, दोस्त से लड़ाई होने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था फोन करूं या ना करूं, तो ही वॉज इन अ क्वांड्री, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर आप सिंपल से हिंदी बात करते करते ही इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो कि यार मैं ना क्वांड्री में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, है ना। तो क्वांड्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्थिति में जहां समझ नहीं आ रहा होता क्या करूं, तो बोल सकते हो कि मैं तो क्वांड्री में हूं, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करा जाए, फोन करूं कि नहीं करूं। ठीक है, सो ये आपका फोर्थ वर्ड था। और इसी के साथ आपका लास्ट वर्ड जो है आज का वो है फियास्को। फियास्को का मतलब क्या होता है, फियास्को का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो पूर्ण रूप से बर्बादी थी, फेलियर था, अ टोटल फेलियर। सोचिए कि हमने बहुत बड़ी सी रैली करी, एक मास रैली करी, किसी भी आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी ने एक बहुत बड़ी सी रैली करी और वो रैली कंप्लीट फेलियर थी, पूर्ण रूप से क्या हो गई, नाश हो गया, पूर्ण रूप से वो सक्सेसफुल, सफल नहीं रही, असफल रही, तो उसे हम बोलेंगे कि इट वाज अ कंप्लीट फियास्को। वो क्या था, वो एक कंप्लीट या टोटल फियास्को आप बोल सकते हो कि क्या था, वो पूर्ण रूप से बर्बादी थी, कुछ भी नहीं हुआ, पूर्ण रूप से सिर्फ असफलता हाथ लगी, पूरे तरीके से सिर्फ असफल रहा। तो कोई भी चीज जब पूर्ण तरीके से असफल रहे हम उसको फियास्को बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये थे आपके आज के 5 वर्ड्स। जल्दी से हम इनको समराइज कर लेते हैं। और हमने शुरू किया था टुशे से। टुशे का मतलब क्या होता है, जब आप सहमत होते हैं किसी की बात से तब आप टुशे बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि यार ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, तो जब आपको लग रहा है, जाहिर सी बात है, जब आप उसकी बात नहीं काट पा रहे हो और आपको लग रहा है कि इसने बहुत ही अक्लमंदी की बात करी है, तो आप उसकी बात नहीं काट पा रहे हो, तो आप उसके साथ सहमत हो जाओगे। तो आप सहमत होने के लिए सिंपल सा कहोगे आई अग्री, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली की जगह अब से अपनी इंग्लिश बेटर करिए और बोलिए टूशे। उसके बाद जो हम सेकंड वर्ड पे आए थे वो था क्लीशे। क्लीशे का मतलब क्या होता है कि वही किसी भी ऐसी सिचुएशन में आकर के वही जो घिसी पिटी लाइनें हम ज्यादा यूज कर चुके हैं ना, उसी लाइन का इस्तेमाल करना क्लीशे हो जाता है। यानी कि एक बहुत ही घिसी पिटी सी सिचुएशन के अंदर एक घिसी पिटी सी लाइन को कह देना क्लीशे है। जैसे कि दो लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो वो एक दूसरे से कस्मे वादे खाते हैं, और कोई भी इंसान जो प्यार में पड़ेगा वो यही कस्मे वादे खाएगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये कहना अपने आप में क्लीशे है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये इतनी ज्यादा बार यूज हो चुका है, घिसा पिटा सा डायलॉग हो चुका है, सो उसी को हम क्लीशे बोलते हैं। थर्ड है आपके सामने एर्गो। एर्गो का मतलब है इस कारणवश, उस कारणवश, इस वजह से। तो जब भी आप देयरफॉर या सो का इस्तेमाल करते हैं कि मैं स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि ऐसा 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 ऐसा, ऐसा हुआ था, सो देयरफॉर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे मेरी तबीयत खराब है तो इसी वजह से देयरफॉर मैं चाहता हूं कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दें। तो देयरफॉर लिखने की जगह, सो लिखने की जगह आप एर्गो लिख सकते हो। इसका हिंदी में यही मीनिंग होता है, इसी कारणवश, उसी कारणवश। ठीक है, अब हमारे पास चौथा शब्द आता है क्वांड्री। तो क्वांड्री का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में होना, एक ऐसी स्थिति में फंस जाना जो कि बहुत ही मुश्किल है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं, आप परेशान हो, उसे आप बोलोगे क्वांड्री। और लास्ट में फियास्को आता है, और इस वर्ड का मतलब है कि जब एक कोई चीज पूर्ण रूप से असफल हो, टोटल फेलियर, तो हम यूज करेंगे इस वर्ड का जिसका नाम है फियास्को। तो इसी के साथ आप लोग रोज सुबह 6 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मेरा नाम है निकिता सिंह, और यहाँ पे इस चैनल पे डेली सुबह 6 बजे चल रही हैं आपके लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, जो कि 10 to 15 मिनट्स की हैं, जिसमें आपको मिल रहा है वोकैब खजाना, जैसे कि ये सेशन जिसमें आप अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको मिलती हैं डेली बेसिक इंग्लिश ग्रामर के शॉर्ट्स। उसके अंदर क्या होता है वो भी आपको सुबह 6 बजे ही मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को 10 से 15 मिनट के अंदर आसानी से समझ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास। और मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।